हिमाचल में बेरोजगार कितने हैं? इस सवाल का जवाब शायद आपके पास नहीं होगा, लेकिन विडंबना देखिए कि इस सवाल का जवाब सरकार के पास भी नहीं है। मॉनसून सत्र में विधानसभा में विपक्ष के विधायक ने पूछा कि प्रदेश में कितने रजिस्टर्ड और कितने अनरजिस्टर्ड बेरोजगार युवा हैं। पिछले 3 साल में सरकार ने सरकारी और निजी क्षेत्र में कितने नए रोजगार पैदा किए। यानी सवाल था नौकरी का, सवाल था युवाओं के भविष्य का और सवाल था सरकार के रोजगार के दावों का। लेकिन जवाब आया, सूचना एकत्रित की जा रही है। अब जरा सोचिए, जिस हिमाचल में बेरोजगारी को लेकर युवा लगातार सवाल उठा रहा है, जिस प्रदेश में सरकारी नौकरी को आज भी सबसे सुरक्षित करियर माना जाता है, उसी प्रदेश की सरकार विधानसभा में पूछे गए सवाल पर कह रही है कि बेरोजगार युवाओं का आंकड़ा अभी जुटाया जा रहा है। यानी बेरोजगार युवा अपनी गिनती खुद कर ले या सरकार के आंकड़े आने का इंतजार करें। नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं खबर हाट हिमाचल। आज चर्चा उस जवाब की जिसने हिमाचल की बेरोजगारी के मुद्दे पर एक नया सवाल खड़ा कर दिया। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन करसोग से बीजेपी विधायक दीपराज ने अतारांकित सवाल के जरिए सरकार से जानना चाहा कि हिमाचल प्रदेश में रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड बेरोजगार युवाओं की संख्या कितनी है। इतना ही नहीं, विधायक ने यह भी पूछा कि पिछले 3 साल में राज्य सरकार ने सरकारी और निजी क्षेत्र में कितने नए रोजगार पैदा किए हैं। सवाल बिल्कुल सामान्य था। आखिर सरकार के पास यह जानकारी होनी चाहिए कि प्रदेश में कितने युवा बेरोजगार हैं और कितने रोजगार की तलाश में, और सरकार ने पिछले 3 साल में कितने लोगों को रोजगार दिया। लेकिन सरकार की ओर से जो जवाब आया वो शायद सवाल से ज्यादा चर्चा का विषय बन गया। सूचना एकत्रित की जा रही है। अब इस एक लाइन का मतलब समझे तो इसका सीधा अर्थ है कि इस सवाल के जवाब के लिए मांगी गई जानकारी सरकार के पास उस समय उपलब्ध नहीं थी और उसे संबंधित विभागों से जुटाया जा रहा था। लेकिन राजनीतिक सवाल यह है कि अगर विधानसभा में बेरोजगारी पर सवाल पूछा जा रहा है तो सरकार के पास कम से कम एक व्यापक और अपडेटेड डेटाबेस क्यों नहीं है। आखिर सरकार किस आधार पर रोजगार नीति बना रही है, किस आधार पर यह तय किया जा रहा है कि किस विभाग में कितनी भर्तियां चाहिए, और किस आधार पर सरकार यह बताएगी कि पिछले 3 साल में कितने रोजगार पैदा हुए। क्योंकि बेरोजगारी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे देखकर अंदाजा लगा दिया जाए। ये कोई बारिश नहीं है कि बाहर निकलकर कह दिया जाए कि आज ज्यादा हुई या कम हुई। बेरोजगार युवा एक संख्या है, लेकिन उस संख्या के पीछे हजारों परिवारों की उम्मीदें हैं। कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, कोई प्राइवेट नौकरी तलाश कर रहा है, कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में सालों लगा रहा है और कोई नौकरी की तलाश में प्रदेश से बाहर जाने को मजबूर है। ऐसे में जब विधानसभा में पूछा जाए कि बेरोजगार कितने हैं और जवाब मिले कि सूचना एकत्रित की जा रही है, तो सवाल सिर्फ आंकड़े का नहीं रह जाता, सवाल सरकार की प्राथमिकता का भी बन जाता है। और अब जरा इस खबर को पिछले दिनों सामने आए सरकारी विभागों में खाली पदों के आंकड़ों से जोड़कर देखिए। एक तरफ हिमाचल में 1 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली होने की बात सामने आती है, दूसरी तरफ विधानसभा में सरकार से पूछा जाता है कि प्रदेश में कितने बेरोजगार हैं और सरकार कहती है जानकारी जुटाई जा रही है। यानी एक तरफ खाली कुर्सियां हैं और दूसरी तरफ उन कुर्सियों की तरफ उम्मीद लगाए बैठे युवा। अब दोनों के बीच अगर कोई चीज गायब दिखाई दे रही है तो वो है भर्ती की गति। हालांकि यहां यह भी समझना जरूरी है कि हर खाली सरकारी पद पर तुरंत भर्ती नहीं हो सकती। भर्ती नियम होते हैं, वित्तीय स्वीकृति होती है, कैडर की जरूरत होती है, भर्ती प्रक्रिया होती है और कई बार अदालतों में मामले भी चले जाते हैं। इसीलिए हर खाली पद को सीधे बेरोजगारी से जोड़ देना भी सही नहीं होगा। लेकिन जब बड़ी संख्या में पद लंबे समय तक खाली रहें और उसी समय युवा रोजगार के लिए इंतजार करते रहे तो सरकार से सवाल पूछना बिल्कुल जायज है। आखिर भर्ती प्रक्रिया इतनी धीमी क्यों है? अब जरा उस दूसरे हिस्से पर आइए जो इस पूरे मामले को और ज्यादा राजनीतिक बनाता है। विधायक ने सिर्फ ये नहीं पूछा कि बेरोजगार कितने हैं, उन्होंने ये भी पूछा कि पिछले 3 साल में सुक्खू सरकार ने सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में कितने नए रोजगार पैदा किए। यानी सवाल सीधे सरकार के प्रदर्शन पर था। अगर सरकार के पास इसका ठोस आंकड़ा होता तो जवाब में संख्या आती, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितनी भर्तियां हुई, कितने नए उद्योग आए, कितने नए रोजगार बने, ये सब बताया जा सकता था। लेकिन यहां भी सूचना एकत्रित करने की बातें सामने आई। सियासत में आंकड़े बड़े काम की चीज होते हैं। सरकार हो तो आंकड़े उपलब्धि बन जाते हैं और विपक्ष हो तो वही आंकड़े सवाल बन जाते हैं। लेकिन यहां मामला थोड़ा अलग है। आंकड़ा ही नहीं है,
तो उपलब्धि का हिसाब कैसे होगा और सवाल का जवाब कैसे होगा? और यही वजह है कि सूचना एकत्रित की जा रही है वाली लाइन विपक्ष के लिए राजनीतिक हथियार बन सकती है, क्योंकि हिमाचल में बेरोजगारी लंबे समय से बड़ा चुनावी मुद्दा रही है। हर चुनाव में युवा, रोजगार, सरकारी भर्ती, आउटसोर्स कर्मचारी, पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया जैसे मुद्दे सामने आते रहे हैं। सरकारें आती हैं, जाती हैं, घोषणाएं होती हैं, भर्तियों की बातें होती है, लेकिन युवा के लिए सबसे बड़ा सवाल वही रहता है, नौकरी कब मिलेगी? हिमाचल जैसे छोटे पहाड़ी राज्य में यह मुद्दा और भी गंभीर है। यहां सरकारी नौकरी को लेकर युवाओं की निर्भरता पारंपरिक रूप से ज्यादा रही है। निजी क्षेत्र का विस्तार सीमित क्षेत्रों में है, बड़े उद्योगों की संख्या सीमित है और पहाड़ी इलाकों में रोजगार के अवसरों की समस्या अलग। ऐसे में सरकारी भर्ती सिर्फ नौकरी नहीं होती, बल्कि हजारों परिवारों के लिए सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का रास्ता होती है। हालांकि सरकार के सामने भी चुनौती कम नहीं है। सरकारी खजाने पर कर्मचारियों का खर्च पहले से बड़ा है। हर खाली पद को भरने का मतलब अतिरिक्त वेतन और पेंशन संबंधित दायित्व भी है। इसीलिए सरकार को यह तय करना पड़ता है कि किन विभागों में कितने पद वास्तव में जरूरी है। लेकिन इसका समाधान ये नहीं हो सकता कि युवाओं को बस इंतजार कराया जाए। समाधान यह है कि सरकार साफ बताए किस विभाग में कितने पद जरूरी हैं, कितने भरे जाएंगे, भर्ती का कैलेंडर क्या है और निजी क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए क्या रणनीति है। और यहां सरकार के सामने एक और बड़ा सवाल, पंजीकृत और अपंजीकृत बेरोजगारों की संख्या आखिर अलग अलग क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि रोजगार कार्यालय में पंजीकरण कराने वाला हर बेरोजगार नहीं होता और हर बेरोजगार रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हो यह भी जरूरी नहीं। बहुत से युवा निजी क्षेत्र में नौकरी ढूंढते हैं, कुछ स्वरोजगार की कोशिश करते हैं, कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इसीलिए बेरोजगारी का वास्तविक आकलन सिर्फ रोजगार कार्यालय के आंकड़ों से नहीं हो सकता। सरकार को एक व्यापक रोजगार सर्वे या विश्वसनीय डेटाबेस की जरूरत है। अगर ऐसा डेटाबेस तैयार होता है तो सरकार को पता चलेगा कि किस उम्र वर्ग में कितने युवा बेरोजगार हैं, उनकी शिक्षा क्या है, वो किस क्षेत्र में है, किस तरह की नौकरी चाहते हैं और किन क्षेत्रों में रोजगार की सबसे ज्यादा जरूरत है। तभी सरकार की रोजगार नीति वास्तव में जमीन पर काम कर सकती है, वरना हालात ऐसे ही रहेंगे। एक तरफ विधानसभा में सवाल, दूसरी तरफ विभागों से सूचना मांगी जा रही है, तीसरी तरफ युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है और चौथी तरफ राजनीतिक मंच से रोजगार के बड़े बड़े दावे। पिछले 3 साल में एक्चुअल में कितने रोजगार पैदा हुए, कितनी सरकारी भर्तियां हुई, कितने पद खाली हैं, कितनी भर्ती प्रक्रियाएं चल रही है और अगले 1-2 साल में कितने पद भरने की योजना है? इन सवालों के जवाब सिर्फ विपक्ष को नहीं चाहिए, ये जवाब हिमाचल के हर उस युवा को चाहिए जो सुबह उठकर नौकरी की तैयारी करता है और शाम को भर्ती की खबर खोजता है। क्योंकि युवा को सिर्फ ये नहीं जानना कि बेरोजगार कितने हैं, उसे ये जानना है कि उसकी बेरोजगारी खत्म कब होगी। सरकार अगर आंकड़े जुटा रही है तो अच्छी बात है, लेकिन आंकड़े जुटाने के बाद उन्हें सार्वजनिक भी करना होगा। उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उन आंकड़ों के आधार पर रोजगार की ठोस नीति सामने आए।